श्रद्धांजलि। भीम आर्मी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने और आरोपियों को फांसी देने की मांग। हम आपको बता दें कि हाल ही में राजधानी दिल्ली में हुए राबिया हत्याकांड को लेकर सनसनी मची हुई है। 21 साल की राबिया, जो सिविल डिफेंस में काम करती थी, उसकी चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। खुद को राबिया का पति बताने वाला एक शख्स जिस मामले में पुलिस के सामने जाकर सरेंडर भी कर दिया, उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि उसे अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक था, जिसकी वजह से उसने उसको मार डाला। उसने हरियाणा के फरीदाबाद में राबिया की हत्या की, जहां भीम आर्मी कैंडल मार्च निकालकर राबिया को श्रद्धांजलि दी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने और आरोपी को फांसी देने की मांग की। यह कैंडल मार्च कुलपहाड़ के मेन मार्केट से निकाला गया और अंबेडकर पार्क में श्रद्धांजलि दी गई। देश की बेटी राबिया के साथ राजधानी दिल्ली में हुई दरिंदगी के बाद निर्मम हत्याकांड के मामले को लेकर भीम आर्मी में जबरदस्त आक्रोश पनप रहा है, जिसके चलते आज लोगों ने शाम 7 बजे कुलपहाड़ के बाजार में एकत्रित होकर सड़कों पर कैंडल मार्च निकालकर राबिया को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही भारत सरकार से राबिया के दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग की है। बता दें कि कुलपहाड़ के मेन बाजार किशोर सागर पर एकत्रित होकर भीम आर्मी के 3 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने राबिया को इंसाफ दो के नारे के साथ अपनी आवाज बुलंद की है। भीम आर्मी का आरोप है कि राबिया के साथ बलात्कार और चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या की गई और साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट सीने पर चाकू से काटने की बहुत ही निंदनीय काम किया गया है। इस मामले का शासन प्रशासन को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल राबिया शाम 7 बजे ड्यूटी खत्म होने के बाद घर नहीं पहुंची, जिसके बाद राबिया की रेप के बाद चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। केंद्र राज्य सरकारों के तमाम नियमों कानूनों के बावजूद बेटियों पर इस तरह का अत्याचार हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार अंकुश लगाने में नाकाम है। आज ये कैंडल मार्च जो है हमारी एक बच्ची के साथ बड़ी जो है दरिंदगी के साथ जो है कानवर के उसके साथ रेप किया गया। रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसी के विरोध में हम लोगों ने ये कैंडल मार्च जो है बच्ची राबिया के न्याय दिलाने के लिए जो है ये कैंडल मार्च निकाला गया। क्या मांगे थी आपकी? हमारी मांग यही है कि जो है राबिया के जो है जीवन में जितना उसको जो है कमाना था, तो कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा जो है मिलना चाहिए उसको। कम से कम 1 करोड़ रुपया तो उसको फंडई का मिल जाता जो है रिटायरमेंट के बाद। और उसकी जो जान चली गई है उसमें जो है दरिंदों को कम से कम फांसी की सजा होना चाहिए। क्या लगता है आपको, एक के बाद एक मामले आ रहे हैं बराबर? भाई ये तो ऐसा है, ये सरकार जो है जो बनी है प्रदेश की सरकार और देश की सरकार, ये जो है न्याय के लिए नहीं बनी है, ये तो गरीबों के उत्पीड़न के लिए बनी ही है। जो है ये तो कन्फर्म हो चुका है कि ये गरीबों के उत्पीड़न के लिए सरकार बनी है। जो है सरकार कोई मान लीजिए आपका कहना हो, सरकार तो अब कहना क्या है, यही कहना है कि जितने दिन की मेहमान है उतने दिन बनी रहे। और इसके बाद 2022 के बाद हम पहला डोज जो है वैक्सीन का देंगे जो है उत्तर प्रदेश सरकार को, और दूसरा डोज देंगे जो है केंद्र सरकार। गलत मुसलमान करो विचार, कब तक का हो गया अत्याचार? गलत मुसलमान करो विचार, गलत मुसलमान। दिल्ली में संगम विहार में जो घटना घटी हमारी राबिया बहन के साथ, उसकी मतलब श्रद्धांजलि के लिए हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और 2 मिनट के लिए मौन भी धारण किया। मतलब हमें मांग करते हैं कि राबिया बहन के हत्यारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला के जल्द से जल्द फांसी दी जाए। और जो दिल्ली की निकम्मी सरकार है, इसको लफ्जों में चेतावनी है कि होश में आ जाए, नहीं तो बहुत ही जल्दी दिल्ली जाम कर दी जाएगी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गजेंद्र सिंह, जिला महासचिव भीम आर्मी महोबा। करो विचार, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। हमारी जो बहन है राबिया सैफी, उसके न्याय दिलाने के लिए रखा गया था, जिसमें कि दरिंदों ने, भेड़ियों ने, हवस के भूखे भेड़ियों ने उनके साथ बलात्कार किया। वो एक सरकारी कर्मचारी थी। अगर आज प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो जब सरकारी कर्मचारी सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कहाँ होंगे। और ख़ासकर अगर देखा जाए
तो दलित, पिछड़े, मुस्लिम, इनके साथ आए दिन बलात्कार हो रहे। मतलब हमारी बहन बेटियों को क्या भेड़ बकरियां समझ रखा कि चाहे जब है सो बलात्कार हुए है। अगर ये भेड़ बकरियां समझ रहे तो फिर इनके लिए हम पूरी बहुजन समाज मिलकर के अभी 2022 में और केजरीवाल का शासन है वहाँ दिल्ली में, जहाँ तो उनके लिए भी पूरा प्रावधान है। उनके टाइम पे वो 22-24 में वहाँ भी उन्हें बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसे दरिंदों पर कोई आपका कोई विचार हो खास? ऐसे दरिंदों के लिए संविधान में प्रावधान है ना। लेकिन क्या है कि अभी जो सरकारें हैं वो ऐसे केस पेंडिंग में पड़े रहते हैं बहुत से। अगर उनमें जो संविधान में प्रावधान है उसके तहत अगर कार्रवाई की जाए तो अभी तक उनको सजा हो जाती। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि उन्हें फांसी होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन बलात्कार बढ़ रहे हैं। तो इन पे अगर फांसी का प्रावधान अगर रख दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और क्योंकि अगर 1-2 लोगों को फांसी दी जाएगी ना तो बलात्कार रुकने में बहुत जल्द हम सक्षम हो जाएं। फोटो बाद में ले लें, इमरान ले लो।